गुनाह की सजा ही किसी ना किसी को मिलती है, और हम अपने अमाल को ठीक करें कि अल्लाह हमसे ऐसा क्या गुनाह हो रहा है जिससे किसी और को नुकसान हो रहा है। जब अल्लाह का गजब आता है तो वो ऐसे ही आता है, फिर जाहिर सी बात है उसके अंदर सभी उसके अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अल्लाह का जो हुकूक है उसे अदा करें। अल्लाह ने जो कमांड किया है, अल्लाह ने जो बताया है कि जिंदगी को इस तरीके से गुजारना है, ये चीज अल्लाह को पसंद करती है, ये चीज अल्लाह को नाराज करती है, हम कोशिश करें कि वो ना करें। क्योंकि एट प्रेजेंट जब आप देखोगे तो जो चीज अल्लाह को नाराज करती है हम सबसे ज्यादा उसके अंदर ही घुसे हुए हैं, और जो चीज अल्लाह को राजी करती है वो शायद बहुत कम परसेंट में हमारी जिंदगियों में है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने आप को एज एन इंसान बदले, हमारी जिंदगियों को बदले और हमारे अंदर की आदतों को बदले। इंशाअल्लाह हम जब एक सही रुख पे रहेंगे और सही जिंदगी को जिएंगे तो अल्लाह की रहमतें भी वैसे ही हम पे नाजिल होगी। तो मैं बस ये कहना चाहती थी, बिकॉज बहुत सारे लोग, आई नो कभी कभी हम बेड पे होते हैं और हम देखते हैं और चीजें स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें बुरा लगता है, हम बहुत रोते हैं, और उस वक्त में शैतान हमें ऐसा बिजी कर देता है कि अजान हो गई है, वक्त निकलता जा रहा है और हम बस उसमें ही हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, एंड हमारा जो फर्ज है, जो अल्लाह की तरफ जो नमाजें है वो छूट रही है। तो हम कोशिश करें, देखिए हर सोल्यूशन दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नमाज है, उसका सोल्यूशन सुजूद है कि अल्लाह अपना सर हम जमीन पे सजदे में रख के अल्लाह से मांगे। तो हम बस कोशिश करें कि हम इस चीज को अपनी जिंदगी में लाएं और खूब दुआ करें, खूब नमाज पढ़े, खूब कुरान की तिलावत करें, खूब तौबा इस्तगफार करें और दुआओं में अपने भाइयों और बहनों को शामिल रखें। अपनी जिंदगियों को, सबसे इम्पोर्टेंट अपनी जिंदगियों को बदले। क्योंकि देखिए वो तो मतलब जब मैं सोचती तो मुझे लगता है वो तो कामयाब हो गए, शहीद हो गए, कामयाब हो गए, अल्लाह की जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए चले गए। असल इम्तिहान तो अब हमारा है कि अब हमारा क्या होगा, हमारा तो हमें पता नहीं। तो बस हम कोशिश करें कि ये चीज को देखें और समझे कि हमें भी एक दिन ऐसे ही चले जाना है। तरीका शायद चाहे जो भी हो, चाहे हम शहीद हो, चाहे हम एक नेचुरल मौत मरे, जो भी है, जो भी होता है देखिए अल्लाह के अमर से ही होता है। आज जो भी दुनिया में हो रहा है, अच्छा बुरा, सब अल्लाह के अमर से हो रहा है। कहते हैं ना, अल्लाह की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हर चीज में अल्लाह का अमर शामिल है। तो बस हम कोशिश करें कि अल्लाह ने इन लोगों को चुन लिया है अपनी जन्नत के लिए, अब हमें अपनी भी फिक्र करनी है कि अब हमारा क्या होगा। तो हम अल्लाह से कोशिश करें कि खूब दुआ करें और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तू हमें भी ऐसा पसंद कर और तू हमें भी अपनी जन्नत में एंट्री दे दे और हमें एक अच्छा मुसलमान बना, एक सच्चा मुसलमान बना, हमें कौम के लिए खैर बना, हमें दुनिया के लोगों के लिए खैर बना, हमें हर किसी के लिए खैर बना कि जब हम कहीं जाए तो हम लोगों के लिए खैर ही हो और फायदेमंद साबित हो। चाहे वो आगे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो ईमान वाला हो, चाहे वो ईमान वाला ना हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों के लिए खैर बने। क्योंकि देखिए जब आप कुरान का शुरुआत अल्हम्द जब आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या अल्लाह कहता है मैं पूरे आलम का रब हूँ? अल्लाह ने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन कि वो मुसलमानों का रब नहीं, वो सबका रब है। तो जब अल्लाह सबके रब है तो हम कौन होते हैं कुछ करने वाले या कहने वाले, किसी पे तहमत लगाने वाले, किसी को नाम रखने वाले। अब जो लोग गफलत में है, कभी हम बहक जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता हम क्या कर रहे हैं, ये हम बहके हुए लोग हैं। तो बस अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह हमें हिदायत दे और असल सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे हमें चलाए। और बस मेरी तो आप सबसे यही दरख्वास्त है, ये सब जो मैं देख रही हूँ, कि बस हम अपनी इबादतों को बढ़ा दें, तहज्जुद का एहतमाम करें, फजर से थोड़ा वक्त पहले उठे, 2 रकात 4 रकात तहज्जुद पढ़े, रोए। ये असल वक्त है हमारे दुआ की कबूलियत का। तो बस हम कोशिश करें एंड इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब खैर ही होगा। अस्सलाम वालेकुम।